नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक बहुत अच्छे होंगे। तो आज से हम पॉलिटी सीरीज स्टार्ट करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए, और बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम जो होंगे उनमें सब में आएगा। तो मिक्स्ड क्वेश्चन लेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको करने हैं, और 10 मिनट में हम 50 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट करा देंगे आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात नहीं करेंगे क्लास में। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रणाली से होता है? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होता है। नीति निदेशक तत्वों की प्रेरणा संविधान के किस देश से ली गई थी? तो आयरलैंड के देश से ली गई थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो कब हुई थी आपकी? 9 दिसंबर 1946 को। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? कितनी है आपकी? 11 है वर्तमान की बात करें। और राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 72 में दिया गया है। समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44 में दिया गया है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40 में दिया गया है। किसमें? अनुच्छेद 40 में। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान में किसने प्रस्तुत किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। मौलिक कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? सोवियत संघ रूस के संविधान से ली गई थी। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष है आपकी। पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 48A में दिया गया है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष कौन है आपके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? किसे देते हैं बताइए? उपराष्ट्रपति को देते हैं। निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया? 39A में दिया गया है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे आपके। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? तो किस भाग में? भाग 4 का में है आपके। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पे लगाया जाता है? किस आधार पे? संविधान का उल्लंघन करने पर। नीति निदेशक तत्व किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 36 से 51 में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 23। संवैधानिक सभा के संवैधानिक सलाहकार यानी संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन से? बिनेगल सिंह राव यानी कि BN राव। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता है? तो जब हमने क्लास ली थी तब आपको बताया था कि विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण का उल्लेख किसमें दिया गया है? तो किसमें है आपका? अनुच्छेद 50 में दिया गया है। संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकृत किया था? तो कब किया था? 26 नवंबर 1949 को किया था। आई थिंक यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आया होगा। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? देखिए, त्यागपत्र तो उपराष्ट्रपति देते हैं, लेकिन पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। नीति निदेशक तत्वों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य क्या है? सामाजिक और लोकतंत्र स्थापित करना। इन सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना ही इनका उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा से संबंधित मौलिक कर्तव्य किसका है? तो किसका है आपका? माता पिता और अभिभावक का। देखिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको आपको ध्यान से करना है। संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पे हुआ था? तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पे हुआ था। किस योजना के आधार पर? कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में दिया गया है?
अनुच्छेद 39 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं तो भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52 में दिया गया है। कौन सा अनुच्छेद आपका? अनुच्छेद 52 में दिया गया है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं, मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति कैसी है? तो मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति कैसी है? न्यायालय द्वारा सीधे प्रवर्तनीय है या गैर न्याय संगत है, केवल राज्यों पर लागू है, केवल संसद पर? तो ये कैसे हैं? गैर न्याय संगत हैं। कैसे हैं ये? गैर न्याय संगत, आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? तो कब स्वीकार किया था? 22 जनवरी 1947 को। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का जो उल्लेख है वो डीपीएसपी के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो किस में है? अनुच्छेद 51 में दिया गया है। मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश किस समिति द्वारा की गई थी? तो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा की गई थी आपकी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 38, संविधान सभा के मूल सदस्यों की संख्या कितनी थी? मूल की बात कर रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। तो यहाँ कितनी हो? 389 हो गई। श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी किस अनुच्छेद में है? आपका बताइए किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 43 में दिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस सदन में शुरू किया जाता है? तो जब हमने क्लास ली थी तब आपको बताया था कि किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है, यानी किसी भी सदन में। संविधान सभा के विभाजन के बाद सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो कितनी रह गई थी आपकी? 289, सॉरी 299, गलत बता दिया, सॉरी 299। सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है? 43B में दिया गया है। राष्ट्रपति की मृत्यु त्यागपत्र या पद से हटाए जाने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनता है? तो कौन बनता है आपका? कौन बनता है? उपराष्ट्रपति बनते हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुई थी आपकी। नीति निर्देशक तत्वों को क्या न्यायालय में लागू कराया जा सकता है? नहीं, न्यायालय में लागू नहीं कराया जा सकता है। राष्ट्रपति के पद के लिए क्या आवश्यक है? क्या राज्यसभा का सदस्य हो, लोकसभा का सदस्य हो या भारत का नागरिक हो, मंत्री रहा हो? तो राष्ट्रपति के लिए भारत का नागरिक होना बहुत जरूरी है। संविधान निर्माण में कितना समय लगा? कितना समय लगा आपका? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। निम्न से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? तो बताइए आप कौन सा? क्या जीवन का अधिकार, क्या समानता का अधिकार है, ग्राम पंचायतों का संगठन? तो ग्राम पंचायतों का जो संगठन है अनुच्छेद 40 में दिया गया है, वो नीति निर्देशक तत्व है हमारे। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन सा मत प्रयोग किया जाता है? कौन सा प्रयोग किया जाता? एकल संक्रमणी मत। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं तो मौलिक कर्तव्यों में देश की रक्षा करना किसका कर्तव्य है? तो किसका होगा? प्रत्येक नागरिक का। तो देखिए 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको करा दिए, ऐसे डेली आपको सीरीज मिलेगी। धन्यवाद। देखना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।